जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन चेन्नई जोन की वेल्डर टेट के बारे में। पूरी एक एक डिटेल चर्चा करेंगे, साथ ही कितनी कट ऑफ रह सकती है पूरा एनालिसिस किया है। जो आप सभी ने रैंक ग्रुप का डाटा देखा था उसको भी मैंने देखा है और ये भी चेक किया है कि कितने बच्चे 80 और 85 के आसपास हैं। पूरा एक एक चीज़ देखी है, उसके बाद ही मैंने ये कट ऑफ बनाई है। और साथ साथ इसके पहले जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था वेल्डर टेट का, तो उसमें भी आप देख लेना जाके, पूरा एनालिसिस लगभग वहीं पे हो गया था। लेकिन इस बार SC/ST वाले बच्चों ने भी डाटा दिया है, AWS वालों ने भी डाटा दिया है, जो हमारे टेलीग्राम पे भेजे थे। उन सब के एनालिसिस के आधार पर ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो चलिए पूरा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कितना फर्म होगा, रेलवे का रिकॉर्ड क्या कहता है, और पुरानी कट ऑफ से कंपेयर, और नॉर्मलाइजेशन कितना। पहले ये 3-4 पॉइंट है, इन पर बात कर लेते हैं। देखिए कितना फर्म होगा, मैं आपको बता दूं वेल्डर टेट से इस बार काफ़ी फॉर्म पड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी वो कहाँ थी, चेन्नई में थी वेल्डर टेट की। तो लगभग 50% बच्चा चेन्नई ही मूव कर गया है, जिसकी वजह से चेन्नई में फॉर्म सबसे ज़्यादा होगा। और बाकी जो और जोन है वहाँ पे वेल्डर की कट ऑफ कहीं कहीं देखना बहुत कम जाएगी। आप खुद देख लेना, इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा है सिर्फ इस एक जोन की वजह से। अगर इस जोन पर इतनी वैकेंसी ना आती तो जैसा पिछला रिकॉर्ड आ रहा था वेल्डर का कि हमेशा कम कट ऑफ जा रही थी, ऐसे ही जाती। ज़्यादा वैकेंसी की वजह से ज़्यादा फॉर्म यहाँ आ गया, और जो कंपटीशन वाले बच्चे थे उन्होंने स्कोर तो अपना अच्छा किया ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सब में बराबर वैकेंसी होती, इक्वल वैकेंसी होती, तो वेल्डर की कट ऑफ ज़्यादा ना जाती। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है कि रेलवे का रिकॉर्ड क्या कहता है। देखिए, रेलवे का रिकॉर्ड अभी तक का जो रहा है, जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए, जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं, कि जहाँ पे ज़्यादा फॉर्म था वहाँ की कट ऑफ हमेशा लो रही है। आप देख लेना, वहाँ की कट ऑफ हमेशा लो रही है। तो इस बार की उम्मीद है कि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है वेल्डर की, और इसमें कोई भी और अदर कोई ब्रांच का इसमें आ नहीं सकता, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो कमी देखने को मिलेगी आप लोगों को। उसके बाद पुरानी कट ऑफ से कंपेयर, देखिए पुरानी कट ऑफ से कंपेयर ना कराएं। उस समय वेल्डर ट्रेड से कोई भी फॉर्म नहीं डालता था, बहुत कम लोग वेल्डर से करते थे, और वेल्डर वाले इतना पढ़ते भी नहीं है। जो वेल्डर ट्रेड से करते हैं वो इतना पढ़ाई भी नहीं करते हैं। लेकिन अब जो नए अभी जो 2-3 सालों में अभी जिन लोगों ने वेल्डर ट्रेड से किया है भाई, वो लोग तो पढ़ाई में अच्छे हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि 2019 में जो रेलवे ने नोटिस दिया था कि अब ग्रुप डी में सिर्फ ITI वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद से लगभग बच्चों ने ITI कर ली, और उनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो वो लोग वेल्डर से कर लेते। कोई ट्रेड ऐसी है जो 1 साल में कंप्लीट हो रही थी, तो जिन्होंने ग्रुप डी को टारगेट करके किया था ना, वो था वेल्डर 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी और आराम से पेपर देने लगेंगे, या ग्रुप डी का पेपर देने को मिल जाएगा। इसकी वजह से वेल्डर में ज़्यादा लोग हो गए हैं। इसीलिए ये मत सोचिए कि पिछली बार की इतनी ही कट ऑफ जाएगी, पिछली बार की इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, पिछली बार से कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। तो उसका कंपेयर कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना। देखिए, जो अभी तक की शिफ्ट रही है, अगर पूरी शिफ्टों का देखा जाए, नॉर्मलाइजेशन जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन होगा वो 8 नंबर के आसपास होगा। क्योंकि ये तो जो अभी तक नॉर्मलाइज जो रैंक गुरु या जहाँ से भी आपने रैंक चेक किए वो SSC के फार्मूले पे कर रहे हैं, लेकिन रेलवे का फार्मूला अलग होता है। रेलवे में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता है SSC की अपेक्षा। तो ऐसा अनुमान है कि मैक्सिमम 8 नंबर लग जाएगा, और मिनिमम 2 या 3 जैसा आपका शिफ्ट रहेगी उस हिसाब से मिल जाएगा। तो आप लोग चिंता न करें, इतना तो नॉर्मलाइजेशन मिलना है, और ज़्यादा हो सकता है, 10-12 तक के अनुमान है, लेकिन मैं इतना ही मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। उसके बाद अब लोग बात कर लेते हैं कि जो मैंने डाटा निकाला। देखिए 80+ वाले जो बच्चे हैं, लगभग 219 बच्चे थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा एक एक एनालिसिस करके बता दिया था। और उसके बाद जो 75+ वाले हैं, 270 बच्चे हैं, क्योंकि बाद में जब डाटा अपडेट हुआ है तो कुछ और बच्चों ने डाटा भरा है, जिसकी वजह से मैंने देखा था कि उसमें 75 के ऊपर वाले 270 बच्चे, मतलब कुछ बच्चे और बढ़ गए थे जिन्होंने 75 के ऊपर स्कोर किया था, जो एनालिसिस मैंने किया था। उसके बाद लगभग आप इसको जोड़ लीजिए, लगभग 500 के आसपास इतनी वैकेंसी हो जा रही है। और यहाँ पे UR की जो पोस्ट 341 है, OBC की 230 है, ये भी 571 के आसपास, 572 के आसपास UR और OBC की पोस्ट है। तो मैं ये मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए 500 बच्चा तो यहीं आपको मिल जाएगा। और अभी तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कहीं पे कोई डाटा नहीं भरा। जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं या जिनका CGL मेंस लगा हुआ है, वो लोग डाटा क्यों भरेंगे? उनको क्या करना है, वो लोग पेपर दे दिए, अच्छा स्कोर कर दिए, अपनी आंसर की देख ली, उसके बाद अपना रिलैक्स होकर दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लगे। अब दिक्कत किसको होती है? जो 80-85 नंबर लाया है, अब उसके पास यही वनडे एग्जाम की तैयारी करता है, तो भाई उसको टेंशन रहती है कि यार मेरी जॉब लगेगी, नहीं तो मैं देख लेता हूँ मेरी रैंक कितनी है। तो वो बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन जो बच्चा कोई अदर एग्जाम जैसे UPSC हुआ, CGL की तैयारी कर रहा है, भाई उसको क्या टेंशन है?
उसने तो सिर्फ अपने बैकअप के लिए पेपर दिया था, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, अपना वो सीजे या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। भाई वो बच्चा नहीं पढ़ता है, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि ये 500 है, ये ऊपर तक जाएंगे। इसलिए मैंने जो एनालिसिस किया है उसी के आधार पर जो यूआर है वो 75 पर सेफ हो जाएगा। और एक चीज, यूआर के जितने बच्चे हैं भाई, अगर उनका स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर और रॉ मार्क दोनों 75 ही है, तो भाई उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मैं आपको पहले ही पूरी पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ कि जिसका भी रॉ मार्क और नॉर्मलाइज मार्क दोनों के दोनों पॉइंटों में बढ़े हैं और वो 75 के आसपास है, या कोई 74.5 वाले का 75 हो गया है, 74.5 वाले का, भाई उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए यूआर को 75 प्लस मतलब लगभग 76 के आसपास एकदम से सेफ समझे, एकदम से, क्योंकि मैंने जो आंकड़ा देखा है ना, ये 73 से 75 के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चा है, बहुत ज़्यादा बच्चा है 73 से 75 के बीच में। इसलिए यूआर का बच्चा अगर उसका 76 तक पहुंच रहा है तो भाई वो एकदम से सेफ हो जाएगा। और ये जो 80 प्लस वाले हैं ना भाई, 80 प्लस वाले तुम लोग तो बिल्कुल कट ऑफ देखना बंद कर दो, किसी की भी कट ऑफ ना देखो, कोई मतलब नहीं है। आप सबका सिलेक्शन होगा जितने 80 वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन चाहे 20-20 नंबर मिल जाए, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा, भले चाहे सिंपल शिफ्ट में हो आपका, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा 80 नंबर पे। इसलिए आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, जितने भी 80 वाले हैं, 79 वाले हैं, 78 वाले हैं, 77 वाले हैं, भाई यूआर कैटेगरी है तो भी कोई मतलब नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी की। देखिए ओबीसी का जो मैंने देखा है वो 73 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, और 73 के साथ साथ आप इसमें -1 भी कर सकते हैं। उम्मीद ऐसी है -1 की कि ये 72 तक भी जाएगी। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये -1 तक जाएगी, मतलब 72 तक, लेकिन मैं 73 लेके चल रहा हूँ। मैक्सिमम को काउंट किया क्योंकि ये 72 और 73 में लगभग 70 या 75 बच्चा था, सिर्फ 72 और 73 के बीच में। अब जब रैंक देखना तो उसका अंदाजा लग जाएगा, इसलिए मैं ये मैक्सिमम 73 लेके चल रहा हूँ, लेकिन 72 तक उम्मीद हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और मैं ये नॉर्मलाइज मार्क की बात कर रहा हूँ, रॉ मार्क की नहीं बात कर रहा हूँ। जिसके रॉ मार्क इतने बन रहे हैं भाई उसके तो मजे हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ, ईडब्ल्यूएस की 71, सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस के बच्चे बहुत कम मिल रहे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया हो, भाई बहुत कम बच्चे हैं। ईडब्ल्यूएस 71 के आसपास एकदम सेफ हो जाएगा 71 में। उसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। एससी में अगर आपके 69 और 70 इतना बन रहा है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं एससी कैटेगरी में 126 पोस्ट है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 74-75 का स्कोर बिल्कुल आराम से कर लिया है, उनके 74-75 आराम से बन रहे हैं। तो भाई 70 के आसपास ही इनका एससी का रहेगा। और एसटी की बात करूं, एसटी वाले बच्चों का स्कोर बहुत कम हुआ है, कि 65 प्लस में ही ये लोग सेफ हो जाएंगे। तो ये था जो मैंने एनालिसिस किया था, एक एक पूरा बच्चों का निकाल के, पूरा जितना भी था एक एक बच्चों का निकाला है कि कितने बच्चे इससे ऊपर हैं। और उसके साथ साथ जो आपने हमें रैंक का डाटा दिया था, जो रैंक आपने चेक किए है, भाई आपको बताऊं उन्होंने सिर्फ 24 घंटा या 48 घंटे का ही डाटा लिया था और उसी को दे दिया था। उसके बाद डाटा में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया है उनके अकॉर्डिंग। तो ये 80 प्लस वाले बच्चे मुश्किल से 70-80 बच्चे निकल रहे थे। मैंने ये देखा था कि 70 या 80 बच्चा था जिसका 80 प्लस का स्कोर था, लेकिन 80 प्लस पे अपनी रैंक तो 219 आ रही थी। इसलिए मैंने उस डाटा को ज़्यादा काउंट नहीं किया है, उस डाटा को काउंट नहीं किया है कि भाई फिर वो किस काम का डाटा, आधे बच्चे तो छूट गए ना, बहुत से बच्चों ने बाद में भरा है, तो भाई मैंने उस डाटा काउंट नहीं किया। भाई जब 219 के आसपास इनके बच्चे मिल ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने सिर्फ जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे मैंने बस उसी डाटा को लिया है। ईडब्ल्यूएस 80 वालों ने भी डाटा दे दिया था, इसलिए मैंने पूरा डाटा निकाल दिया है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर यूआर में आपके 75 बन रहे हैं, ओबीसी में 73, ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में 70 के आसपास है, एसटी में 65 के आसपास है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूं, जैसे ओबीसी का कोई बच्चा इस समय 70 पे है और रेलवे ने, अगर उसका 8 शिफ्ट में एग्जाम है और रेलवे ने उसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा दिया, अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी आपने अभी रैंक चेक की है वहाँ पे मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन था वो 5.5 नंबर का था। अगर इसको 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो भाई इसी बच्चे की 73 पहुँच जाएंगे, इसी बच्चे के 73 पहुँच जाएंगे, तो फिर ये फाइट में आ जाएगा। और वहीं अगर किसी बच्चे की इस समय प्रेजेंट में 73 है और नॉर्मलाइज भी 73 है तो भाई फिर उसको समस्या हो सकती है, क्योंकि पॉइंटों में भी कुछ ना कुछ अंतर पड़ेगा। अगर मान लो किसी बच्चे के 71 है तो भाई वो 74 पहुंच जाएगा। जब 74 पहुंच जाए, जब इसका अभी एसएससी के फार्मूले पे नहीं बढ़ रहा है तो रेलवे के भी फार्मूले पे नहीं बढ़ेगा इसका। आप लोग ध्यान रखना कि रेलवे के भी फार्मूले पे इसका नहीं बढ़ेगा। तो बस ऐसे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जिसका इजी शिफ्ट में है।
बाकी जो मैंने कट ऑफ बता दिए इसी के लगभग जाएगी, जो आपने मुझे डाटा दिया है उस डाटा के अकॉर्डिंग है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, जितनी भी रैंक थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को कट ऑफ बता दी। ऐसे ही सारे ट्रेडों के पहले मैं चेन्नई जोन का ले रहा हूँ, इसके बाद फिटर का डाटा देखूंगा, फिटर के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले सबसे पहले चेन्नई की ही कट ऑफ आएगी, चेन्नई का ही वीडियो आएगा। तो आप सभी लोग वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही ये जितने 80+ वाले हैं ये एक बार जरूर कमेंट कर देना भाई, उससे पता तो चले कि हाँ एग्जैक्ट डाटा निकल रहा है, इतना वास्तव में है कि नहीं है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।